राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपके अपने परिवार जंगी एग्जाम पर मैं सचिन आपका स्वागत करता हूँ। आज के सेशन में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल की, बेसिकली जिसे विभाज्यता के नियम बोला जाता है। और ये एग्जाम का मोस्ट फेवरेट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके ये फ्री के नंबर होते हैं। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, और ये नंबर जो होते हैं वो फ्री के होते हैं। तो आपको समझना है बेसिक तरीके से एकदम। तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है कि पूरे लेक्चर को शुरू से एंड तक देखना है। और अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। शुरुआत करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल शुरू से एंड तक के सारे डिविजिबिलिटी रूल हम लोग जानने वाले हैं। अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल की शुरुआत करूं तो शुरुआत हमारा होता है 2, 4, 8, 16 से। सबसे पहले हम लोग 2 का जानेंगे, फिर 4 का जानेंगे, फिर 8 का जानेंगे और फिर 16 का जानेंगे। बेसिकली स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2 का डिविजिबिलिटी रूल, देखो अगर मैं 2 की डिविजिबिलिटी रूल की बात करूं तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यूनिट प्लेस यानी लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2। यानी लास्ट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 2 से। अब लास्ट डिजिट का मतलब क्या होता है? लास्ट डिजिट का मतलब होता है ये यूनिट प्लेस। ये वाला जो यूनिट प्लेस है ना, ये वाला, जिसे हम इकाई अंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकाई अंक। यानी इकाई अंक अगर 2 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। बस होना क्या चाहिए, इसका यूनिट प्लेस या इकाई अंक जिसे हम बोलते हैं, या लास्ट डिजिट जिसे हम बोलते हैं, वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अब कहीं कहीं कंडीशन में लिखा होता है 0, 2, 0, 2, 4, 6, 8, तो कंडीशन वो भी ठीक है कि भाई जिसके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा। बेसिकली कहने का मतलब यही है। बस हमने थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हो जाने से हमें लगता है कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमने थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीज़ रखी हुई है, बस उसे समझना है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मैं 4 की डिविजिबिलिटी रूल की बात करूं तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 2 अंक, देखो इसमें पहले क्या था कि पहला अंक, 4 में क्या हो गया? लास्ट के 2 अंक। लास्ट के 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल होंगे, जैसे मेरे पास हो गया, देखो एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। जैसे लास्ट के 2 अंक इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, इन दोनों अंकों से बनी हुई संख्या अगर 4 से डिविजिबल होगी, इन दोनों अंकों की संख्या अगर लास्ट वाले 2 अंक 4 से डिविजिबल होंगे, इन दोनों अंकों से बनी जो संख्या, जैसे मेरे पास 16 हुआ, यहाँ पे हो गया 48, तो ये दोनों हो गए ना 48 और 16, ये किससे डिविजिबल है? 4 से डिविजिबल है। जब ये 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अंतिम के 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल है, अंतिम के किसी भी संख्या के अंतिम के 2 अंक, वंस प्लेस टेंस प्लेस, अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 4 से डिविजिबल होगा। ओके, इतनी बात कंफर्म हुई होगी। अगर मैं 8 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करूं तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल भी सेम ऐसे ही कहता है कि अंतिम के 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। एग्जांपल तुम्हारे पास गिवन है 2, 4, 8, 3, 2, 3, 5, 3, 2, 8, यानी वंस, टेंस, 100, ये वाले भाई 3 अंक, ये वाले 832 लिखा हुआ ना, 832, ये जो है ना, ये 8 से डिविजिबल होगा पूरा पूरा, तो ये नंबर पूरा 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली देखना क्या है कि हमें अंतिम के कुछ अंक देखने हैं और उससे हमें समझ लेना है। हमारे पास ये नंबर दिखना है ना, 8 से डिविजिबल है कि नहीं है? 8 एकन 8 और 0, 8 चौको 32, यानी ये डिविजिबल है, 104 टाइम डिविजिबल है। तो जब ये 104 टाइम डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। अगर मैं इसे हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो ये कहता है कि अंतिम के 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ओके, कन्फर्म। चलो भाई, आगे बात करते हैं 16। आपने आज दिन तक 16 का कहीं नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं क्या होता है 16 का। 16 का कहता है कि लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल है तो वो नंबर 16 से डिविजिबल होने। जैसे अगर मैं देखूं, यहाँ पे देखो, ये ठीक है, ये 16 से डिविजिबल है, ये भी 16 से डिविजिबल है, ये वाला भी नंबर 16 से डिविजिबल है, 4 अंक। ठीक है, तो ये नंबर पूरा किससे डिविजिबल होगा? 16 का। अब बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट तो हम समझ चुके हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट करने की एक कोशिश करते हैं हम लोग। क्या है देखो, समझना, बस आपको समझना है थोड़ा सा कि क्या है। अब बेसिकली सारी चीजें इजी करते हुए चलूंगा। मेन फोकस हमारा यही है कि हम कुछ चीजों को थोड़ा सिंपल बना दें। ठीक है, देखो यहाँ पे था 2 की पावर 1, यहाँ पे हो गया 4 2 की पावर 2, यहाँ पे हो गया 2 की पावर 3, यहाँ पे हो गया 2 की पावर 4,
इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। हाँ, यानी यहाँ पे देखो 2 की पावर 1 हुआ, यहाँ पे 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही? यानी पहला अंक अगर 2 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 2 से। दो अंक, लास्ट के 2 अंक 4 से डिविजिबल होंगे तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 4 से। लास्ट के 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल होंगे तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 8 से। लास्ट के 4 अंक अगर डिविजिबल होंगे तो क्या होगा? वो नंबर 16 से डिविजिबल होगा। समझ में आ गया? ये थोड़ा सा शॉर्टकट हम लोगों ने करने की कोशिश की है, ठीक है। आगे जानते हैं हम लोग कुछ और। अगला कॉन्सेप्ट कह रहा है, कॉन्सेप्ट नंबर जो सेकंड है वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो डिविजिबिलिटी रूल है वो 3 और 9 का क्या होता है। देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं 3 और 9 की, तो 3 और 9 का बेसिकली सेम होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ जो 3 का होगा वही 9 का होगा। पर कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जहां पे ये कहता है कि क्या नंबर 3 से डिविजिबल होगा वो 9 से भी होगा? नहीं भाई। कहने का मतलब ये है जो नंबर 9 से डिविजिबल होगा वो 3 से होगा, लेकिन जो नंबर 3 से डिविजिबल है वो 9 से नहीं होगा। जैसे अगर मैं बात करूं 15, अगर 15 की बात करूं तो 15 3 से डिविजिबल है पर 9 से नहीं है। लेकिन अगर 27 की बात करूं तो ये 3 से भी है और 9 से भी है। तो जो नंबर 9 से डिविजिबल होगा वो 3 से डिविजिबल भी होगा, लेकिन जो नंबर 3 से डिविजिबल होगा वो जरूरी नहीं है कि 9 से डिविजिबल हो। पहली कंडीशन। सेकंड, इन दोनों का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो सेम होता है। क्या कहता है कि सम ऑफ ए डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। यानी इन अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। सेम 9 में कहता है कि इनके अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इसको कैसे क्या होता है। देखो अगर हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखा, सारी चीजें देखी हुई हैं, पर हमें समझना है। जैसे अगर मैं बात करूं 3 4 5 6, यही तो नंबर है 3 4 5 6। अब हमें इसको सम करना है, 3 + 4 + 5 + 6। तो भाई सम करने में भी टाइम लगेगा, तो हमें यहाँ पे सम करने में टाइम व्यर्थ नहीं करना है। हमें क्या करना है, 9 9 के पेयर को उड़ा देना है। 5 + 4 9 हो गया, 6 + 3 9 आ गया। या तो यहाँ पे 0 आ जाए या ऐसा कोई नंबर आ जाए 9 9 के पेयर कट करने के बाद कि जो 3 से डिविजिबल हो, तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। या फिर ऐसा कोई नंबर आ जाए 9 के लिए क्या है, ऐसा नंबर या तो 0 आ जाए या ऐसा कोई नंबर आ जाए जो 9 से डिविजिबल हो, तो वो नंबर 9 से डिविजिबल हो। ठीक है, क्लियर। तो अब हमें सम भी नहीं करना, हमें क्या करना है, 9 के पेयर को देखना है और उसको कट कर देना है, यानी उसको उड़ा देना है। ओके, कंफर्म। चलो भाई आगे बात करते हैं। अगर सेशन जरा सा भी अच्छा लग रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे ऐसी क्लास में मजा आने वाला है पूरी क्लास में। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल अगर मैं 5 और 25 की बात करूं तो डिविजिबिलिटी रूल 5 और 25 का कुछ हद तक दोनों चीजें वैसी सेम रहने वाली हैं। थोड़ा सा समझना क्या होता है कि देखो 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो ये कहता है कि जिसका यूनिट प्लेस या तो 0 हो या क्या हो, 5। जिसका यूनिट प्लेस या तो 0 या 5 हो तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। जैसे मेरे पास ये एग्जांपल लिखा हुआ है 24560, 24560, इसके एंड में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये 0 आ रहा है तो ये नंबर किससे डिविजिबल है, 5 से। इसके एंड में देखो 5 आ रहा है, जब इसके एंड में 5 आ रहा है तो ये नंबर किससे डिविजिबल है, 5 से। ओके, कंफर्म। कोई भी नंबर हो जिसके एंड में हमें सिर्फ देखना है, यानी यूनिट प्लेस हमें देखना है। अगर उसके एंड में 5 आ जाए या फिर 0 आ जाए तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 5 से। कंफर्म। अगर मैं 25 की बात करूं, 25 का देखो 25 का क्या होता है कि अंतिम के 2 अंक हमें देखना है, यानी हमें वंस प्लेस और टेंस प्लेस वाला हमें नंबर देखना है, और उन दोनों से बनी हुई नंबर जो हमारे पास संख्या निकल के आएगी वो नंबर अगर 25 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 25 से डिविजिबल होने वाला। जैसे 25 की बात करूं, 25 अगर 25 ओ सॉरी 75 की बात करूं, 75 देखो 25 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 टाइम डिविजिबल है। 50 25 से डिविजिबल है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ये पूरा नंबर 25 से डिविजिबल है। ओके, जैसे इसमें बात करूं 45, क्या 25 से डिविजिबल है, नहीं, तो ये नंबर 25 से डिविजिबल नहीं है। क्या ये दोनों 5 से डिविजिबल होंगे, बिल्कुल होंगे भाई। क्या ये दोनों 5 से डिविजिबल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो यहाँ पे भी एक कंडीशन निकल के आती है कि जो नंबर 25 से डिविजिबल होगा वो 5 से भी होगा, लेकिन जो नंबर 5 से होगा वो 25 से नहीं होगा। ये एग्जाम्पल भी हमने इसको देखा। अंडरस्टूड, बात समझ में आई? ठीक है भाई, अगर आ रही है तो आगे देखते हैं और कुछ नया सा भाई। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 का मतलब क्या होता है, देखो
डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 कहता है कि 6 इक्वल टू 2 × 3, यानी दो नंबर ऐसे होने चाहिए जो को प्राइम हो, दो नंबर ऐसे हों जो को प्राइम हो। 6 का कोई नया डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता है, वो ये कहता है इसको हम ऐसे दो फैक्टर में तोड़ें जिसके दोनों फैक्टर क्या हो, को प्राइम। भाई मैंने इसको तोड़ दिया दो फैक्टर में, दोनों क्या है, आपस में को प्राइम, यानी इनका को प्राइम का मतलब क्या होता है, इनका HCF जो है वो 1 है। कितना है, 1। तो वो नंबर क्या होता है, को प्राइम। अब वो क्या कह रहा है कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3, बाई 2 एंड 3 बोथ, दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 6। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 6 से भी होगा। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है 2 4 5 7 5 4। अब हमें इसे चेक करना है कि ये 2 और 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 2 का अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था क्या, डिविजिबिलिटी रूल की, जिसका यूनिट प्लेस 2 से डिविजिबल हो। तो इसका यूनिट प्लेस तो 2 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 2 से तो है। अब हमें 3 से भी चेक करना, देखो 2 और 3 से चेक करना था, तो ये 2 से तो हो गया, क्या 3 से है, देखो भाई। अब 3 के लिए मैंने तुम्हें बताया कि सम ऑफ ऑल नंबर, यानी हमें सम ऑफ ऑल डिजिट करना था। लेकिन मैंने एक कॉन्सेप्ट भी, एक सिंपल तरीका भी बताया आपको, क्या बताया कि अगर मैं 9 के पेयर को कट करता जाऊं, 9 का एक पेयर बनाया उसको हटा दिया, फिर 9 का एक पेयर बनाया उसको हटा दिया, तो हमारे पास थोड़ा इजी हो जाएगा। कैसे, 5 4 9 किया हमने, 7 2 9 किया और 5 4 9 किया, यानी हमारे पास 0 आ गया। और जब 0 आने वाली कंडीशन होती है तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। जब ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल। बस समझ में आया कि नहीं आया, बस यही 6 का रहता है। अगर आगे की बात करूं, थोड़ा सा समझना आगे किसका रहने वाला है। आगे डिविजिबिलिटी रूल रहने वाले हैं 7 11 एंड 13। देखो 7 11 और 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल रहता है वो सेम रहता है। बस आपको करना क्या है कि हमें एक एक करके चेक करना होगा कि वो नंबर उससे डिविजिबल है कि नहीं। मेक पेयर ऑफ 3 डिजिट फ्रॉम RHS। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पीछे से RHS से, जैसे मेरे पास ये नंबर लिखा हुआ है 687 687, ये नंबर तो लिखा हुआ है, हमें पीछे से 3 3 के पेयर बनाने। आगे भी और नंबर आ जाता तो हमने 0 0 ले लिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस, अगर इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आ जाए या एक ऐसा नंबर आए जो 7 से या 11 से या 13 से, या तो 7 11 13, 7 11 13, जिससे भी डिविजिबल होगा वो नंबर उससे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसमें तो देखो भाई 687 माइनस 687 तुम्हारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये नंबर जो है वो 7 11 13 तीनों से डिविजिबल है। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि हमें क्या करना है, 3 3 के पेयर बनाने हैं। अब बाई चांस ये सवाल आता है कि सर यहाँ पे कोई नंबर आ गया तो हमें क्या करना है, इसको इसमें प्लस कर देना है। ठीक है, और उसके बाद डिफरेंस निकाल लेना। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे 1 आ गया था, 100, तो यहाँ पे हमने देखा तो इसमें कितना आ गया, 688 हो गया, माइनस 687 हो गया, तो मेरे पास कितना आ गया, 1। तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है, ना तो 7 से, ना 11 से, ना 13 से। ओके, कन्फर्म। तो सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आगे कुछ आपके लिए नया रहने वाला है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने परिवार जंगी एग्जाम के साथ जुड़ जाएं, और अपना जंगी एग्जाम के चैनल का टेलीग्राम भी बना दिया गया है जंगी ई एग्जाम के नाम से, तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं, जिससे आपको यहाँ वहाँ पे इसकी PDF मिलती रहेगी। ठीक है, जय हिंद।